फिक्र में अब बात बिहार की और बिहार पर चुनावी खबरों की वो सीरीज जिसमें आज दो खबरें हैं। पहली खबर बिहार सरकार के एक फैसले पर आधारित है जिसमें चुनाव से पहले 16,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा रहा है, और दूसरी खबर वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन पर है जिसमें हम आपको आज एक और ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। हमारी ये सीरीज है। चुनाव आयोग भले ये दावा करे कि वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन के जरिए वो चुनाव तैयारियों को फुल प्रूफ कर रहा है, लेकिन बूथ लेवल पर ऑफिसर चुनाव आयोग की कोशिशों पर पानी डाल रहे हैं। टीवी 9 रिपोर्टर अलग अलग जगहों से लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, जिसकी सीरीज में आज हम आपको बिहार के वैशाली जिले की एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं जहां बीएलओ खुद से फॉर्म भर रहे हैं और मतदाताओं को इसकी जानकारी भी। बिहार में मतदाता गहन पुनरीक्षण का काम चल रहा है और अभी हम पहुंचे हैं बिहार के वैशाली जिले के कुतुबपुर डुमरी गांव में। एक आ रहा है गणना प्रपत्र फॉर्म, कोई आया है जिसपे वो कोई प्रूफ देना है वही ना? हाँ आया जी। अच्छा, ये बताइए आपको आया है? ना, अभी हमको नहीं आया है। आएगा बाद में, होगा तो चला आएगा। अभी आपको नहीं आया? ना, नहीं। फॉर्म आया है? हाँ, फारा मिल रही है। फारा मिल रही है? हाँ। अच्छा, तो भर के ले गए थे। इसी घर में किसी को आया है, किसी को नहीं आया है, तो आप लोग ऐसे ही भर के दे दिए हैं? हाँ, अपने भर के ले गए हैं। आप लोग नहीं भरे? नहीं। राशन वाला डीलर बढ़ता है ना, वो था, उसके साथ एक और आदमी था, वो अपने से भर लिया था। हाँ। आप लोग अपने से नहीं भरे हैं? ना। तो क्या किए थे? अंगूठा लगाए थे, साइन किए थे? वही कर देते साइन उन सब वही कर लिए? हाँ वही कदल थी ना, ले गए जमा करेंगे। आपका फॉर्म भराया है? भरा गया। कोई कागज दिए हैं? ना, कुछ नहीं दिया। बिना कागज के भर दिए? आप लोग कुछ भर दिए हैं फॉर्म? हाँ सर, हम लोग भर दिए। अच्छा, तो अपने से भरे थे? नहीं, वही भरा है। हम तो सीधे उठा के टिप लगाए। पहले उठा के टिप लगा दिए? जी हाँ। कहाँ लगा रहे हैं, क्या है, कुछ नहीं पता है ना। वो बीच में कहा कि इस पर मारिए, तो वही पर मार दिए। फॉर्म आया है, उस पर मतलब वोटर आई कार्ड का मतलब ये जो होता है, जिस तरह के आता है इलेक्शन के टाइम, उसी तरह के आया है और वो सब भर के जमा किया गया है। उसके साथ कोई कागज? कोई कागज क्या, मतलब वही राशन कार्ड वाला ये सब लगा है। हम एक एक घर जाके सभी लोगों को ये पर्ची जैसे कि ना वहाँ पर जाके वितरण किए हैं, ठीक है। और वितरण करने के बाद जैसे कि ना सभी लोगों से अपना वसूली भी किए हैं। वसूली जैसे से होते गया है उस तरह से हम लोग अपना अप टू डेट जो है ऑनलाइन करते चले गए। चुनाव आयोग की तैयारियों के बाद अब राजनीतिक दलों की तैयारियों को समझते हैं। नीतीश सरकार ने चुनावी वर्ष में योजनाओं और नौकरियों क्या मैजिक बॉक्स खोल दिया है। इन सियासी योजनाओं को पूरा करने के लिए अब सरकार ने रिजर्व बैंक से 16,000 करोड़ के कर्ज की मांग की है। सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि यह कर्ज बिहार के हित में है, तो विपक्ष कह रहा है कि सरकार कर्ज लेकर घी पी रही है और चुनाव के बाद ये योजनाएं बंद हो जाएंगी। पिछले साल भी तो चुनाव नहीं था। 12,000 करोड़ अगर कर्ज लिया गया तो इस साल उसको बढ़ोतरी की गई। यानी हम अगर कर्ज ले रहे हैं तो काम भी कर रहे हैं। अगर हम कर्ज लिए तो कोई मॉल नहीं बना रहे हैं, गरीब का आशियाना बना रहे हैं। तो वो जो फंड है, जो स्टेट गवर्नमेंट का शेयर होगा, उसके लिए तो हमको फंड चाहिए, तब ना 10,000 करोड़ का स्कीम बनेगा। तो मैं ये मानता हूँ कि लोन लेना, और उसका भी एक कैपिंग है कि जो मुझे अधिकार है, जो आरबीआई का है, जो नीति आयोग के नियम है कि हम 3.5 से 3.7 तक ही लोन ले सकते हैं, तो उसके हम अंडर में लोन ले रहे हैं। वो मेरा अधिकार है, चाहे हम आरबीआई से ले, चाहे कहीं से भी ले। हम काम करके ना लोन ले रहे हैं। कोई काम को करके चारा घोटाला तो नहीं कर रहे हैं, अलकतरा घोटाला तो नहीं कर रहे हैं। जो आवश्यकता होगी राज्य की तरक्की के लिए, राज्य के विकास के लिए, राज्य के नौजवानों को रोजगार देने के लिए, राज्य में इंडस्ट्री लगाने के लिए और भी राज्य की तरक्की के लिए जिस ज़रूरत होगी, तो निश्चित रूप से सरकार जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से पैसा लेती है। बिहार का प्रत्येक व्यक्ति 25,000 का कर्जदार है जो पैदा लेता है। ये आंकड़े हैं। और 16,000 करोड़ रुपया फ्री मांगे आरबीआई से, गुहार लगाए हैं, जो अभी तक का अधिकतम है, और वो अभी चुनावी वर्ष में। इसको किस लूट तंत्र में तब्दील करोगे? वैसे कर्ज लेकर चुनावी तोहफे के कारण कई राज्यों की हालत खराब है और बिहार भी अब इसमें शामिल हो सकता है। 2023-24 में बिहार पर
3,32,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज था। 2023-24 में यह बढ़कर 3,62,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। 2023-24 में यह कर्ज बढ़कर 4,06,000 करोड़ से ज्यादा हो गया। हो सकता है इन कर्ज के कारण बिहार सरकार को हर दिन 64 करोड़ रुपए ब्याज चुकाने होंगे। सोचिए जरा।